हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का 26वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो चल रहा है विज्ञापन और पैकेज उसी की लास्ट पैराग्राफ है आपका, जिसमें हमने समझा था अभी तक कि पैकेजिंग क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, किस तरह की होती हैं, उसमें किस किस तरीके से कार्य किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या उसका मोटिव होता है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। तो आगे है, उपभोक्ता उत्पादों में पैकेज एवं अदृश्य विक्रेता की भूमिका का निर्वहन करता है। मीन्स जो उपभोक्ता होता है, जो उपभोक्ता उत्पाद होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था उपभोक्ता वस्तुएं, ऐसे ही जो उपभोक्ता उत्पाद होते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं तो हो गई अलग अलग, जैसे स्थायी वस्तुएं या खाने पीने की, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। अब यहाँ पे उत्पाद में सभी कुछ आ गया, उपभोक्ता से रिलेटेड जितने भी उत्पाद हैं सभी के बारे में ये बोल रहे हैं कि उनकी जो पैकेजिंग की जाती है वो पैकेजिंग एक अदृश्य विक्रेता का भी कार्य करती है। मीन्स जो दिखाई नहीं देता, जो ज्ञात होता है, ऐसा विक्रेता मतलब बेचने वाला। सपोज करिए हमें कोई प्रोडक्ट हमने देखा है, वो बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर वो देखने में लग रहा है, इतना आकर्षित लग रहा है कि अगर उसको कोई ग्राहक खरीदना चाहता है और कोई विक्रेता सामने नहीं खड़ा है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो भी वो ग्राहक उसको खरीदेगा ही खरीदेगा, बिकॉज उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर, इतने अच्छे तरीके से हुई हुई है कि ग्राहक को उसके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। वो उसको देखते ही उसको पसंद कर लिया है उसने और वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। तो यहाँ पर इन्होंने इसलिए बोला है कि ऐसी सिचुएशन में विक्रेता की भी ज़रूरत नहीं होती है, बेचने वाले की भी ज़रूरत नहीं होती है, बेचने वाले को भी अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप मॉल में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से पैकेजिंग करके डिस्प्ले की जाती हैं कि आपको मॉल से कोई भी हर प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है ना। उसकी पैकेजिंग देखकर, उसकी डिटेल पढ़कर, उसकी सुंदरता, सब चीज़ें आप नोटिस करके उस प्रोडक्ट को खुद ही खरीद लेते हैं, है ना। तो उसकी भूमिका निभाता है, निर्वहन करता है। मीन्स उसमें जैसे कि चुनना या उसमें उसको दर्शाता है, ठीक है, विक्रेता को दर्शाता है बिना विक्रेता के हुए, ठीक है। तो आगे है, इसलिए वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में पैकेज पर ध्यान देना आवश्यक है। मीन्स यहाँ पर जो है कि एक आज के समय में क्या है कि हर चीज़ में कंपटीशन है ना। तो ये बता रहे हैं कि आज का जो युग है वर्तमान समय में अदर प्रोडक्ट्स की या अदर उत्पादों की तुलना में पैकेजिंग का एक रोल होता है कि जिस पैकेजिंग को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है और उसी प्रोडक्ट की और भी पैकेजिंग है, तो वहाँ पे पैकेजिंग बहुत बड़ा कार्य करती है। जो सुंदर वाली है वो दूसरी पैकेजिंग मतलब दूसरे जो वही प्रोडक्ट्स दूसरी पैकेजिंग में हैं उनकी तुलना में एक कार्य करती है, उसको अलग बनाने का, उस पर अलग ध्यान आकर्षित कराने का। तो उस पर अलग ध्यान जाता है खरीदने वाले का कि ये कुछ अलग है ना। तो ये आवश्यक है। तो इसलिए पैकेजिंग पर ध्यान देना किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसकी जब पैकेजिंग बनाई जा रही है उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में क्योंकि बहुत कंपटीशन है, तो हम नॉर्मल किसी अच्छी चीज़ को या किसी लो क्वालिटी की चीज़ को भी नॉर्मल पैकेजिंग में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर पैकेजिंग है हर प्रोडक्ट की। तो अगर हम बहुत ही सिंपल पैकेजिंग रखेंगे तो वो ब्रांड बिकने में प्रॉब्लम करेगा, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि जब हम इस चीज़ का निर्वहन कर रहे हैं, इसको मतलब इस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें पैकेजिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आगे है, यह स्वयं बेचने वाली ताकत के रूप में कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया अज्ञात विक्रेता का कार्य करता है, तो उसी तरीके से ये है लाइन कि ये स्वयं बेचने वाली ताकत रखता है। किसी भी प्रोडक्ट को खुद ही सेल करना होता है, किसके थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू, अपनी सुंदरता के थ्रू, जो उसने अपने अंदर आकर्षण डाला है पैकेजिंग के रूप में, उसके थ्रू वो खुद को सेल कर देता है। क्योंकि सामने वाले को क्या पसंद आ जाता है, उसका आकर्षण, उसकी रूपरेखा, उसकी रूप आकृति, है ना। तो वो खुद ही इतनी ताकत रखता है कि उसको खरीदा जाए।
तो इसलिए बोला गया है कि यह स्वयं बेचने वाली ताकत के रूप में कार्य करता है। इसलिए पैकेज ध्यान आकर्षित करने वाला एवं उत्पाद का विवरण करने वाला होना चाहिए। इसलिए ये बोल रहे हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। जब आप पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको किस तरीके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसलिए पैकेजिंग जैसे मैंने आपको ये इमेजेस दिखाई हैं, इसलिए पैकेजिंग ध्यान आकर्षित करने वाला मीन्स जब आप पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए या इस उत्पाद को इस तरह पैकेज करना चाहिए, तो वो ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। मीन्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना, आकर्षित होना चाहिए और उत्पाद का विवरण मीन्स कि उसकी सारी डिटेल उस पर शो होनी चाहिए। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े किसी को, उस पर सारी डिटेल उसकी होनी चाहिए। ये कहाँ से बना है, कहाँ से आया है, इसका क्या सामान कहाँ से किस कंपनी ने बनाया है, किस शहर में बना है, इसकी क्या एक्सपायर डेट है, इसकी क्या मैन्युफैक्चर डेट है। तो ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल ऑल ओवर पैकेजिंग के ऊपर लिखी जाती है ना। तो वो बोल रहे हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो आगे है, यह विश्वास बढ़ाना और उत्पाद का स्पष्ट व स्वस्थ स्वरूप प्रदान करने वाला होना चाहिए। मीन्स कि पैकेजिंग के बारे में बोल रहे हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि ये ग्राहक का विश्वास बढ़ाएं प्रोडक्ट के या उत्पाद के प्रति, है ना। उत्पाद का स्पष्ट मतलब कि उत्पाद को स्पष्ट कर दें, सरलता से समझा दें कि इस उत्पाद में क्या क्या अच्छा है और ये क्यों उत्तम है ना। और स्वस्थ स्वरूप मीन्स यहाँ पे ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो हमारे खाने पीने के होते हैं, है ना, प्रोडक्ट जो होते हैं, उत्पाद वस्तुएं, उसमें मतलब स्वस्थ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पतंजलि का ही सारा सामान ले लीजिए जो खाने पीने में आता है, खाने पीने का होता है, आंवला, बिस्किट, आजकल तो सभी चीज़ें हो गई हैं पतंजलि में। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं स्वस्थ स्वरूप मीन्स हेल्थ को भी अच्छा रखे, हेल्थ को भी एक अच्छा रूप प्रदान करे, है ना, प्रदान करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ यह भंडारण करने में तथा उपयोग एवं व्यवहार में भी सुविधाजनक होना चाहिए। यहाँ पे जो इन्होंने समझाया है वो भंडारण के बारे में मैंने आपको अपनी ये जो आपका टॉपिक है इसकी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। लेक्चर नंबर आपका 24 था वो, जिसमें मैंने इसके बारे में बताया था भंडार के बारे में कि अधिक मात्रा में जब हम कार्य करते हैं, अधिक मात्रा में जब हम सामान बनाते हैं, निर्माण करते हैं सामान का, किसी प्रोडक्ट का या उत्पादों का, तो उसका जो एक गोदाम होता है या भंडार होता है अधिक मात्रा में जहाँ ये प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं या सामान उत्पाद रखे रहते हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि भंडार करने में मतलब कि साथ ही साथ यह भंडार करने में तथा मतलब जब ये इस तरीके की पैकेजिंग में ये भी ध्यान रखना है कि जब हम भंडार करें मतलब अधिक मात्रा में उन्हें सेव करके रखें तो वो आपस में डिस्ट्रॉय ना होए, है ना, ख़राब ना हो जाए, गिरने से या किसी तरीके से भी उन पे कोई हार्म ना हो। तो उस पर्पज़ से भी ये बोल रहे हैं आपको कि पैकेजिंग बनाते समय इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि भंडार करने में भी तथा उपयोग करने में भी अच्छा हो, उपयोग में भी अच्छा हो और व्यवहार में भी अच्छा हो। मीन्स कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट हो या अच्छा उत्पाद हो। अब यहाँ पे उपयोग, व्यवहार, ये सब वर्ड्स प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट या क्या उत्पाद यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उसी के बारे में सुविधाजनक भी हो कि सुविधा देने वाला, है ना, होना चाहिए। तो ये सारी ही बातें हमें पैकेजिंग बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। इनके बारे में हम और डिटेल में नेट पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेट पे बहुत अधिक मात्रा में एडवर्टाइजिंग थ्योरी के बारे में डिटेल में बहुत कुछ है। तो आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए और बहुत अच्छे से समझना है और भी ज़्यादा कुछ अधिक मात्रा में समझना है तो आप नेट का उपयोग इसमें कर सकते हैं। बाकी तो हम अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैंने इमेजेस भी दिखाई हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक ये आपकी 4th वीडियो में ख़त्म होता है, ठीक है, विज्ञापन और पैकेज या पैकेजिंग, है ना।
अब पैकेजिंग में देखो केवल खाली गत्ते के ही कवर या बाहर से बॉक्सेस जो हम बनाते हैं वो ही नहीं होते, जो हम प्रोडक्ट या कुछ भी बना रहे हैं उसकी जो शेप होती है बॉटल्स की या बॉक्सेस की या डिब्बी की, वो सब भी पैकेजिंग के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका पैकेजिंग का। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है विज्ञापन और प्रचार। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।